हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं ई वे बिल के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो ई वे बिल पार्ट 1 एंड ई वे बिल पार्ट 2 ना देखे हों तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिए ताकि आपको मोर क्लैरिटी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर ई वे बिल पार्ट 3। Moving goods in multiple vehicle under one invoice, CKD, SKD, CKD complete knockdown or SKD semi knockdown. What it's mean? मान लीजिए मेरा कोई गुड्स इतना बड़ा है कि मैं उसे एज इट इज़ अपने कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं कर सकता, मूव ही नहीं कर सकता कस्टमर के पास एज इट इज़। तो मुझे फ्रेंड्स उस गुड्स को पार्ट्स में ही डिस्पैच करना होगा अपने कस्टमर को। और अगर मैं पार्ट्स में डिस्पैच करता हूँ तो वो गुड्स इन पार्ट मेरे कस्टमर के पास जाएगा। देन हाउ ई वी बिल इज टू बी जनरेट इन दिस केस फ्रेंड्स। इस केस में सबसे पहली चीज, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड बिफोर द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट एंड एवरी कंसाइनमेंट इज टू बी डिस्पैच थ्रू डिलीवरी चलान। और जब भी कोई डिलीवरी चलान बनेगा देन ई वे बिल इज टू बी इशू ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी चलान। अगर मैं फर्स्ट कंसाइनमेंट में डिस्पैच करता हूं तो वो मैं डिस्पैच करूंगा फ्रेंड्स थ्रू डिलीवरी चलान प्लस ई वे बिल। एंड जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मुझे कैरी करनी होगी टू डिस्पैच गुड्स इन पार्ट। देख लेते हैं एक बार। E-way bill shall be generated for each of such vehicle based on delivery challan issued for that portion of consignment. Complete invoice shall be issued before dispatch of first consignment. Delivery challan shall be issued for each subsequent consignment giving reference of the original invoice. Each consignment shall be accompanied by the delivery challan and certified copy of invoice. Original copy of invoice will be sent with last consignment. जो ओरिजिनल कॉपी फ्रेंड जो हमने फर्स्ट कंसाइनमेंट के डिस्पैच से भी हमने पहले इशू की थी, वो हमें कब डिस्पैच करना है, कब सेंड करना है, at the time of dispatch of last consignment. Original copy of invoice will be sent with last consignment. And friends, एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने अपना गुड्स इन पार्ट डिस्पैच किया है तो क्या ये मशीन का, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि मैंने एक मशीन है मेरी बहुत बड़ी, उसको मैं पार्ट में डिस्पैच कर रहा हूँ अपने कस्टमर के पास, तो क्या ये मशीन एज मशीन मानी जाएगी या पार्ट्स की डिलीवरी मानी जाएगी। मीन्स जीएसटी रेट मशीन का लगेगा जो भी उस पर एप्लीकेबल है या पार्ट्स का लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मशीन का जीएसटी रेट लगेगा, बिकॉज हम जो डिस्पैच कर रहे हैं वो मशीन डिस्पैच कर रहे हैं, बट हम नहीं कर पा रहे हैं एज इट इज़ मशीन डिस्पैच टू आवर कस्टमर। सो हम यहाँ पार्ट्स में अपना गुड डिस्पैच कर रहे हैं, बट वहाँ पर असेंबली हो जाएगी कस्टमर प्लेस में। सो यहाँ पर पार्ट्स की डिलीवरी नहीं हो रही है, मशीन की डिलीवरी हो रही है। मीन्स जीएसटी रेट किसका लगेगा, जीएसटी रेट फ्रेंड्स लगेगा मशीन का। देख लेते हैं एक बार। रिमूवल इन सेपरेट कंसाइनमेंट डज नॉट मीन्स दैट पार्ट्स आर रिमूव्ड। मीन्स मशीन मानी जाएगी कि जो रिमूव हो रहा है वो मशीन हो रही है, पार्ट्स रिमूव नहीं हो रहे हैं। मूवमेंट ऑफ न्यू व्हीकल्स बाय ड्राइविंग देम टू डेस्टिनेशन। अगर कोई न्यू व्हीकल सप्लायर डिस्पैच करता है, मूव करता है, तो क्या ई वे बिल जनरेट होगा। यस, ई वे बिल इज टू बी जनरेट, बट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि नंबर तो आता नहीं है। टेम्परेरी नंबर इज टू बी यूज टू डिस्पैच व्हीकल। ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। टेम्परेरी नंबर ऑफ द व्हीकल शुड बी इंडिकेटेड। टेम्परेरी नंबर of the vehicle should be indicated to generate EV bill. Interstate movement of mode of conveyance carrying goods or passengers or for repair and maintenance is neither supply of goods nor supply of services, which has been confirmed by CBIC Circular number 1/1/2017 IGST dated 7th July 2017. Friends, what it's mean? अगर कोई ऐसी कन्वेंस जो कस्टमर को, जो पैसेंजर्स को कैरी करती है या गुड्स को कैरी करती है एंड वो मूव करती है,
वो ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विसेज सप्लाई है, तो यहाँ ई वे बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती है फ्रेंड्स। ऐसे कौन सी कन्वेंस हैं जो गुड्स कैरी करती है, पैसेंजर कैरी करती है, लाइक बस, टेम्पू, ट्रक्स, वेसल्स। देख लेते हैं एक बार। दिस विल कवर ट्रेन्स, बस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट। बिकॉज ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती फ्रेंड्स। इफ सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ फर्दर सप्लाई के लिए, तो क्या ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? यस, इट इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड ई वे बिल इज टू बी जनरेट फॉर द सेम। If such movement is for further supply of same conveyance, GST provision will apply. Transport of goods by railway, air और vessel. फ्रेंड्स, अगर मैं रेलवे, एयर या वेसल के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट करता हूं तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? कंसाइनर या कंसाइनी, दोनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है फ्रेंड्स। अगर मैं कोई अपना गुड्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन डिस्पैच करता हूँ, लाइक अगर मेरे को अपना गुड सेंड करना है थ्रू रेलवे, एंड रेलवे मेरे यहाँ से, जो रेलवे स्टेशन है मेरे यहाँ से मेरे कंसाइनर के प्लेस से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है एंड विद इन सेम स्टेट है, तो क्या पार्ट बी रेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्रेंड्स? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ई वे बिल में पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की। पार्ट ए की बात नहीं कर रहे, पार्ट ए तो जनरेट करना है, बट पार्ट बी जनरेट होगा, देन फ्रेंड्स पार्ट बी इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर 50 किलोमीटर से बाहर है तो ई वे बिल इज टू बी इशू विद पार्ट बी। देख लेते हैं एक बार। ई वे बिल विल बी जनरेटेड बाय सप्लायर और रेसिपेंट। In this case, if goods are transported by railway, air or vessel, if railway, air or vessel booking office is beyond 50 kilometer from place of supplier, consignor is required to fill in पार्ट बी ऑल्सो। पार्ट बी भी फिल करना होगा, और पार्ट बी फिल करने के लिए फ्रेंड्स, अगर माल मेरा गुड्स डिस्पैच होता है एयर के थ्रू, एयर में बिल नंबर रिक्वायर हुआ। अगर मेरा गुड्स डिस्पैच होता है रेलवे के थ्रू, तो आर नंबर चाहिए, रेलवे रिसीट नंबर चाहिए। वेसल के थ्रू जाता है तो फ्रेंड्स BL नंबर चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। फिलिंग इन ऑफ RR, AWB, एयरवे बिल और BL नंबर इज मैंडेटरी टू जनरेट ई वे बिल। व्हेन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिलिंग, फ्रेंड्स जैसे हमने डिस्कस किया था, ई वे बिल के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए तो मैंडेटरी है, बट पार्ट बी कब कब ऐसी सिचुएशन है जहां पार्ट बी मैंडेटरी नहीं है टू बी फिल? फिर दो सिचुएशन है। अगर मेरा गुड्स, अगर सप्लायर गुड्स डिस्पैच करता है टू ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टर का जो ऑफिस है वो कंसाइनर के ऑफिस से, कंसाइनर के रजिस्टर्ड एड्रेस से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, विद इन 50 किलोमीटर है और विद इन सेम स्टेट है, देन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकेंड सिचुएशन इज, अगर ट्रांसपोर्टर डिस्पैच करता है फाइनल कंसाइनी को गुड्स, एंड वो कंसाइनी विद इन द लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर है एंड विद इन द सेम स्टेट है, देन ऑल्सो पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल। देख लेते फ्रेंड्स एक बार। व्हेन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, इफ goods are transported for a distance of less than 50 km within the state or union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation. And second situation is, when transporter delivers goods to ultimate consignee at destination within state or union territory if distance is less than 50 km. जनरेशन ऑफ ई वे बिल बाय पोर्टल। जनरेट किया था ई वे बिल फ्रेंड्स, वो कब तक वैलिड रहता है? जो भी लास्ट डे होगा, जो भी वैलिडिटी पीरियड का लास्ट डे होगा, उसके मिडनाइट तक वैलिड रहेगा फ्रेंड्स। मान लीजिए मेरा जो गुड्स है, आज मैंने अभी इस टाइम मैंने जनरेट किया शाम को 5 बजे, और उसकी वैलिडिटी है 1 डे की, देन इट इज़ टू बी एक्सपायर इन नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे रात को 12 बजे एक्सपायर होगा फ्रेंड्स। ई-वे बिल विल बी वैलिड अप टू मिडनाइट ऑन द लास्ट डे। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल विल बी काउंटेड बाय पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द पिन कोड। पिन कोड के बेस पे काउंट किया जाता है एंड दिस डिस्टेंस कैन बी चेंज बाय यूजर अप टू 10%। 10% तक हम खुद प्लस या माइनस कर सकते हैं डिस्टेंस, राइट। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल विल बी काउंटेड बाय पोर्टल ऑन द बेस ऑफ द पिन कोड। दिस डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड बाय यूजर अप टू 10%। If pin code of the source and destination is same, user can enter distance up to 100 किलोमीटर। अगर वो सेम है पिन कोड देन डिस्टेंस हम जो डाल सकते हैं वो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं 100 किलोमीटर तक। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के नई टॉपिक तक। थैंक यू।